मैंने अपने पूरे जीवन में, चाहे ब्लॉक हो, चाहे अंचल हो, चाहे थाना हो, मैंने 1 रुपया रिश्वत लिया नहीं। और मिथिलेश ठाकुर का जहां तक बात है, मिथिलेश ठाकुर को एक्चुअली यहाँ के बच्चे लोग ही नकार गए। बता सकते हैं ठाकुर के गाल पर ये तमाचा है। आप सोचिएगा जेएमएम नहीं बोल के ठाकुर क्यों बोलते हैं? इसलिए कि ठाकुर चुनाव जीता है हिंदी भाषी विधानसभा से कि 1800 प्रधानमंत्री आवास का पैसा गढ़वा में पड़ा हुआ है। अबुआ आवास में किसी व्यक्ति को आज तक 80,000 से ज्यादा पेमेंट नहीं हुआ। प्रधानमंत्री आवास से बेचारे वंचित रह जाएंगे। ये अबुआ आवास तो 100% हम कह सकते हैं धोखा ही धोखा। बीजेपी का गवर्नमेंट बनेगा, 1 महीना के अंदर कैलेंडर जारी करेंगे कि भाई इतना तारीख को एडवर्टाइजमेंट निकलेगा। आपके माध्यम से मैं एक बात जरूर कह सकता हूं, मैंने अपने पूरे जीवन में, चाहे ब्लॉक हो, चाहे अंचल हो, चाहे थाना हो, मैंने 1 रुपया रिश्वत लिया नहीं जी। ये कंपेरिजन आज लोग कर रहे हैं। आज आप ब्लॉक में चले जाइए, डोभा बिकता है, कुआं बिकता है, थाना में बाइक आपका पकड़ा जाएगा, 2000 देंगे छूट जाएगा। लेकिन हम भी 10 साल विधायक रहे, हमको जरूर अपने किए काम पर गर्व है कि मैंने 10 साल में 1 रुपया का रिश्वतखोरी नहीं किया। ये भी एक बड़ा चीज है। आज लोग तुलना करते हैं तो कहते हैं कि सत्येंद्र तिवारी तैयार है। जब भगवान था हम लोग के लिए, हम भगवान नहीं है, हम तो आम इंसान है, हमसे भी बहुत गलती हुआ है। लेकिन मैं रिश्वत नहीं लिया हूँ। इसको चुनौती अगर मैं देता हूँ कि अगर कोई माई का लाल प्रूफ कर दे, ब्लॉक अंचल फंचल कहीं, लेकिन आज चले जाइए ब्लॉक में क्या हाल है, 50% कमीशन है। मंत्री जी को पैसा अगर 30 तारीख को नहीं देगा तो वीडियो को गाली गलौज करने लगता है। अगर आप चुनाव जीत के आते हैं और झारखंड में बीजेपी आती है, आपको मंत्री पद ऑफर करेगी तो आप कौन सा लेना चाहेंगे? नहीं, हमको मंत्री पद ऑफर हो ऐसा हम नहीं जानते हैं। हम जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के हम सिपाही हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर हमें ऑफर देगी, हमें पार्टी अगर चुनाव लड़ाएगी, मैं लड़ूंगा और अपार मतों से जीतूंगा, इतना ही कह सकता हूँ। क्योंकि लोगों का रिस्पांस काफी ज्यादा है, लोग कंपेरिजन कर रहे हैं। और आप तो हमको लगता है उस समय थोड़ा और भी बच्चे रहे होंगे। हम तो एक इकलौता ऐसा आदमी है, मैं भारतीय जनता पार्टी में उन दिनों भी था, आज भी हूँ और आगे भी रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी से गलती से कानून बन गया था, 13 जिला और 11 जिला का नियोजन नीति अलग अलग बन गया था। मैं भाजपा का इकलौता विधायक हूँ कि मैंने भरे सदन में उसका विरोध किया। भाई हमारे नजर के सामने से ओझल हो जाए, गढ़वा का हित हो, ये हम नहीं सह सकते हैं। मुख्यमंत्री जी ने हमें बुलाकर पूछा कि आपने क्यों इसका विरोध किया? बोले ये हमारे गढ़वा का विषय है, इसलिए 13 जिला 11 जिला आप अलग अलग मत करिए। अगर गढ़वा के लोगों को अगर गढ़वा में नौकरी देंगे तभी गुमला के लोगों को गुमला में नौकरी दीजिए। हम तो गुमला के लड़का को गढ़वा में नौकरी देंगे, अब गढ़वा वाले को कहेंगे जो गुमला नहीं जाएंगे। ये सत्येंद्र तिवारी एज ए व्यक्तिगत नहीं सह सकता है। मैं इसका विरोध भर नहीं किया, मैं कानून में को चेंज कराया। गढ़वा सहित सभी जिला को एक नियोजन नीति मैंने बनाने का काम किया था। आज तो नियोजन नीति नहीं है, कितना चर्चा करिएगा। कोई दिन आइएगा घरे बैठ के बहुत सारा चर्चा करेंगे। आज नियोजन नीति नहीं है। और मिथिलेश ठाकुर का जहां तक बात है, मिथिलेश ठाकुर को एक्चुअली यहाँ के बच्चे लोग ही नकार गए। आज देखिए पढ़े लिखे लोग ही दिशा दशा तय करते हैं। आज पढ़े लिखे लोगों का यक्ष प्रश्न है मिथिलेश ठाकुर से, तुम बताओ मिथिलेश ठाकुर, तुम एज ए बीइंग ए कैबिनेट मेंबर, तुम कैसे मैंने मेज थपथपा करके उस कानून में तुमने सिग्नेचर किया जिस कानून में लिखा हुआ था कि हिंदी, अंग्रेजी, भोजपुरी और मगही अंगिका भाषा को इन 12 लिस्टेड भाषा में, जिसमें किसी एक भाषा में आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है। तो भाई हिंदी अंग्रेजी पढ़ने वाले लड़के कहाँ जाएंगे? लेकिन फिर भी उसकी निर्लजता की पराकाष्ठा है, इसलिए है कि वो आगे आराम से रांची से यहाँ लड़के घेर लिए। बताओ मंत्री फिर हम लोग का क्या होगा भविष्य, हम लोग क्यों पढ़ेंगे? 6 महीना तक उसका जवाब नहीं दिया। तब बाध्य होकर मैंने उसके अगेंस्ट में पुतला दहन किया उसका। इसीलिए आज हमको केस का भी सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उस केस से कोई परवाह नहीं है। जब जब यहाँ के बच्चों के साथ अन्याय होगा हम तो उनके पीछे खड़ा है। आज मैं धन्यवाद देते हैं हाईकोर्ट का कि आज हाईकोर्ट ने इनके बनाए गए कानून को निरस्त किया। हम कह सकते हैं ठाकुर के गाल पर ये तमाचा है
आप सोचिएगा जेएमएम नहीं बोल के ठाकुर क्यों बोलते हैं? इसलिए कि ठाकुर चुनाव जीता है हिंदी भाषी विधानसभा से। आप बेबाक भी बोलते हैं। हम हमेशा बोलते हैं और बोलते रहेंगे, और आपको भी बोलते रहना चाहिए। नहीं, माटी का तो कर ज्यादा करना ही चाहिए। तो आज पढ़े लिखे लोग, उसको लगता है कि सब दर्द को भूल गए। नहीं भूले हैं, पढ़े लिखे लोग इंतजार कर रहे हैं कि पिछला बार जो ठाकुर तुमको वोट दे दिए, अगर कोई ऐसा सिस्टम रहेगा तो पिछल का दिल का वोटवा निकाल लेगा, धनुष वाला मेकअप कर लेगा। इतना नाराजगी है। अबू आवास को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि हमने जहाँ तक लोगों से बात किया, उनका कहना था कि प्रधानमंत्री आवास रोक दिया गया था और इसके बाद झारखंड सरकार को अबू आवास निकालना पड़ा अपनी व्यवस्था की वजह से। जी जी जी। तो आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं देखिए, हम आपको क्या बोले, अभी प्रधानमंत्री आवास इसलिए नहीं रोक दिया गया, प्रधानमंत्री आवास इसलिए रोक दिया गया था कि प्रधानमंत्री आवास का जितना पैसा रिलीज किया केंद्र, आप अगर उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो फिर नया फंड आपको नहीं देगा। इस कारण से रुका था। हम तो बोल रहे हैं कि 1800 प्रधानमंत्री आवास का पैसा गढ़वा में पड़ा हुआ है, वो इसलिए नहीं बन पाता है कि बालू का यहाँ पर किल्लत है। आज मिथिलेश ठाकुर जी यहाँ का सब बालू उठा के दिल्ली, नोएडा 1.5 लाख 2 लाख रुपए ट्रक बेच दिए। आज तो ये सब प्रश्न उनके साथ खड़ा है। लोग उनसे पूछ रहे हैं कि बताओ मंत्री जी, हम अपना प्रधानमंत्री आवास कैसे बनाएंगे? जब आवास नहीं बना पाया तब ढकोसला करता है कि मोदी जी आवास नहीं दे रहे हैं, तब हम अबू आवास बनाएंगे। हम स्वागत करते हैं उसके इस कदम का, नाम कुछ भी हो, लोगों को घर मिल जाना चाहिए। लेकिन आप पता लगाइएगा, अबू आवास में किसी व्यक्ति को आज तक 80,000 से ज़्यादा पेमेंट नहीं हुआ। ये अभी 80,000 रुपया भी तब दिया, एक बार इसको लग रहा था जेएमएम को कि सरकार जाने वाली है। रायपुर तायपुर सब विधायक वगैरह लुकाते रहते थे, आप देखते होंगे। तो लोगों के बीच में अपना मतलब थोड़ा लोकप्रियता बना रहे, अबू आवास के नाम पर लोगों को ठगने के लिए कुछ 50,000 डाल दिया, 30,000 डाल दिया। खैर उस पर हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन आज तक किसी को 80,000 रुपया से ज़्यादा किसी बेनिफिशियरी को नहीं मिला। तो भाई जिसको आप 80,000 दिए, पहले आपका प्रायोरिटी होना चाहिए, उसका मकान कंप्लीट कराइए। आज तो बहुत उसमें लाभ उलझ गए। 80,000 सरकार दिया, 30,000 लोग घूसे ले लिया, 50,000 बचा। अब बाकी गाय बैल बकरी भेड़ी बेच करके उसको कोई डोर लेवल कर दिया, कोई ढाल दिया। हमने भी जैसा ग्राउंड रिपोर्टिंग किया था कुछ। तो मैं तो ये कहता हूँ कि मंत्री जी या मुख्यमंत्री जी से विनती करता हूँ, अरे भाई गरीब का क्या दोष है? इनको थोड़े पता है कि तू इतना भरफ मुख्यमंत्री है। ये तो तुम्हारा जबान पर भरोसा किया कि तुम अबू आवास दे रहा है, वो ले लिया। उनका क्या दोष है? आज बेचारे घर के रहे ना घाट के। अब अबू आवास वहाँ पर देखेंगे, जैसे घर में उनको आवास वाला में डालेंगे तो लिख देता है कि इनको अबू आवास मिल गया, मतलब प्रधानमंत्री आवास से बेचारे वंचित रह जाएंगे। ये अबू आवास तो 100% हम कह सकते हैं धोखा ही धोखा है। अबू आवास से किसी गरीब का भला होने वाला नहीं है। यदि आपकी सरकार आती है तो जो युवा आज धरने पर अपने परीक्षा के लिए, अपने परीक्षा को स्थगित कराने के लिए, नौकरी प्राप्त करने के लिए, अपनी नौकरी के लिए मार भात खाकर, अपने घर से दूर दूर रहकर जो तैयारी करते हैं 4 साल 5 साल, और इसके बाद पेपर निकाला जाता है, पेपर लीक कर दिया जाता है, उन लोगों के साथ जो छल किया जा रहा है, क्या आपकी सरकार आने के बाद उन लोगों के साथ न्याय होगा? क्या उन्हें रोजगार मिलेगी? निश्चित उनके साथ न्याय होगा, उनको रोजगार भी दिया जाएगा। और हम लोग कोई गलत बात ढकोसला नहीं कर सकते हैं। हेमंत जी तो कहे थे कि पहले ही कैबिनेट में 5 लाख जो वैकेंसी है उसको हम भर देंगे, लेकिन कल की डाल्टनगंज की सभा में आपने देखा होगा, एग्जैक्ट आंकड़ा जो कृषि मंत्री आए हुए थे शिवराज सिंह जी, उन्होंने कहा कि 2 लाख समथिंग अकाउंट, मतलब उतना अमाउंट एग्जैक्ट याद नहीं, उन्होंने बताया कि 1 महीना के अंदर, उसके लिए कुछ अलग से मेहनत नहीं करना है। वो इस सरकार के नाकामी की वजह से वो सब रिक्तियां हैं। जैसे ही बीजेपी का गवर्नमेंट बनेगा, 1 महीना के अंदर कैलेंडर जारी करेंगे कि भाई इतना तारीख को एडवर्टीजमेंट निकलेगा, इतना तारीख को फॉर्म भरिए, इतना को एग्जाम होगा और इतना तारीख को उनका ज्वाइनिंग होगा। ये कैलेंडर भाजपा जारी करेगा और नो पेपर लीक, नथिंग, 100% दावे के साथ जितना सीट है उतना हम बहाली फर्स्ट फेज में करेंगे। सर आपको लगता है कि इस बार आप जीत जाएंगे?
हमको तो लगता है कि जीत नहीं जाएंगे, अपार मतों से जीतेंगे। अब बीजेपी की सरकार बनेगी झारखंड में? निश्चित। आप हमारे चैनल पर वाले दर्शकों को अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, हम आपको भी धन्यवाद देना चाहते हैं, आपके दर्शकों को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि भाई आप लोग भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करिए। भारतीय जनता पार्टी के पिछले कार्यकाल को आप देखिए, उन दिनों ही हमें लगता है कि नक्सल का उन्मूलन तो नहीं हो गया था, पर प्राय उन्मूलन की ओर था, उन्मूलन 0 है।